एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में इकाई 2 का लेसन 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका यानी हमारे हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट कैसे रोल अदा करती है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 3 राज्य शासन कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य शासन यानी स्तर इसके कितने होते हैं? 3। जैसे कि इसके पहले वाले 6 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एक स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। स्थानीय स्तर के अंतर्गत हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अब हम राज्य स्तर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ भी समस्या होता है, चाहे कोई भी सोशल इशू हो या हम प्रतिनिधि को कैसे चूज करते हैं या किसी भी नेता के सामने अगर हमारे सोसाइटी में कोई भी इशू है, चाहे वो पानी का समस्या को लेकर हो, चाहे बिजली आपूर्ति का समस्या हो, चाहे सड़क मरम्मत कराने का कोई भी बात हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से ही क्यों ना इशू हो, तो उसको हम कैसे नेता के पास पहुंचाते हैं या राज्य स्तर पे हमारे पे शासन नेताजी कैसे करते हैं या हम मंत्री के सामने अपना बात कैसे रखते हैं या उनके द्वारा कैसे कार्य किया जाता है। इस लेसन में हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि जिम्मेदारी किसकी। यहाँ पे 2 कैरेक्टर दिया गया है। एक 2 लेडी है जहाँ पे बात कर रही है। पतालपुरम का ये घटना है। पतालपुरम क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे बोला जाता है कि पानी का समस्या है, यानी पानी यहाँ पे क्या होता है कि पानी का सप्लाई 3 दिन में एक बार किया जाता है। अब 3 दिन में जब एक बार सप्लाई किया जाता है और यहाँ के लोग क्या है कि हैजे से पीड़ित है, फिर वो साफ़ सफाई से वंचित है, प्लस उनको गंदा पानी पीने के लिए मिलता है, तो जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में परेशानी होती है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो यही पेपर में पढ़ रहे हैं और क्या होता है कि बात करते हैं कि इसको हम कैसे नेता के पास लेके जाएं। तो एक बार क्या होता है कि आंदोलन होता है और सब कोई जुलूस निकालता है, धरना प्रदर्शन करता है और विधायक जी के पास पहुंच जाता है, यानी रैली होती है और विधायक के घर घेराव हो जाता है। तो 2 बच्ची है, पढ़ने जाती है स्कूल, तो बोलती है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो देखो तो विधायक के घर के आगे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, किस लिए। तो यहाँ पे पता चलता है कि स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए जाए उसको लेकर के। यानी अगर पूरा राज्य के लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं तो नेताजी को कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि सबके लिए भला का काम हो, उस चीज़ को लेकर के। तो अब पढ़ेंगे कि विधायक कौन होता है। ये भी जानने वाला बात है ना कि विधायक कौन होता है। अब विधायक के बारे में पता ही नहीं होगा तो विधायक के कैसे। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक बोला जाता है। विधानसभा के सदस्य को क्या बोला जाता है? विधायक बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएलए। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का पूरा नाम है और संक्षिप्त रूप में इसको एमएलए बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विधायक। विधायक का चयन करने के लिए किसी भी क्षेत्र में जनता द्वारा चुनाव किया जाता है, जिसमें उनको जितना सीट रहता है, जितना इलेक्शन एरिया में, जैसे अगर हम मान लेते हैं 54, तो आधा सीट से उनको, जैसे अगर 54 सीट है तो उनको 27 लाना अनिवार्य माना जाता है। अगर इससे अधिक जैसे 37 लाते हैं तब भी वो क्या हो जाते हैं? विधायक बन जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पे समझाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 इलेक्शन एरिया है, यानी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 68 है। और हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि जब चुनाव होता है विधानसभा का तो इनको सीट मिलता है 44 और ये बीजेपी वर्ग से संबंधित रखते हैं। जब इनको 44 मिलता है तो इनको तो आधा ही चाहिए, यानी 34 चाहिए बहुमत में आने के लिए, लेकिन इनको कितना सीट मिलता है? 44। तो इसका मतलब कि ये सक्षम हुए, यानी ये विधायक बन सकते हैं। तो उस क्षेत्र के लोग क्या होते हैं कि जनता एक प्रतिनिधि चुनती है और विधानसभा के सदस्य यानी विधायक बन जाता है।
यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। अब ये विधायक क्या होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि एक हमारे राज्य में 60 आदमी चुनाव के लिए उठा, तब एक आदमी अगर एक क्षेत्र से एक आदमी विधायक बन जाता है तो इसके अंडर में जैसे अगर कोई विधायक बना तो विधायक लोग मिलके क्या करेंगे, एक प्रतिनिधि अपना चूज करेंगे जो सीएम बनेगा। जैसे अभी हमारे राज्य में मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। तो सीएम जो है, तो जैसे इसके अंडर में, अब इनके अंडर में जितने भी विधायक होंगे, मंत्री, अब वो कौन बनेंगे, जो इनके पक्ष में रहे। यानी ये बोलें कि हमारा नेता कैसा हो, तो फलाना आदमी जैसा हो, तो उनके पक्ष में जो जो रहेगा वो मंत्री बनेगा। तो वही चीज़, जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, वही चीज़ हम अभी बताएं कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं उस दल का बहुमत माना जाता है, और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष या अन्य सबको विरोधी पक्ष। विरोधी पक्ष हम किसको बोलेंगे, जैसे अभी हमारे कंट्री में बीजेपी का सरकार है, इनके विरोध में कौन रहता है, तो कांग्रेस रहता है। यानी कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस क्या हुआ, विरोधी पक्ष। यानी जो बताती है कि देखिए ये सरकार ऐसे काम नहीं कर रही है, अगर हम रहते तो देखिए ऐसे काम करते, आप हमको चूज करते। ये चीज़ ये कौन करता है, तो विरोधी पक्ष का काम करती है। यहाँ पे ये वाला जो चुनाव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम दिखाया गया, 43 सीट यहाँ पे मिला हुआ है कांग्रेस को। अब एक काम क्या है कि विभिन्न मंत्रालय को चलाना। यानी चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो कि हम वही बोले कि जो सत्ताधारी दल के विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो सीएम बनता है। जैसे कि अभी नीतीश कुमार बने, तो वो चीज़। और उस टाइम के नेता में कौन बने थे, वीरभद्र सिंह, जो मुख्यमंत्री बनते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं, मंत्रियों का चयन करते हैं और उनको शपथ दिलाने का, यानी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नर इज़ द मेन ऑफ स्टेट, यानी राज्य का वो मुख्य माना जाता है, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमारे राज्य के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इसके बाद क्या होता है कि जैसे राज्य सरकार के लिए, यानी संविधान के नियम है चाहे अधिनियम है, उनके अनुसार जितने भी कार्य होते हैं उनको क्या चलाने का काम, सीएम को क्या बोला जाता है, कार्यपालिका का मुख्य, यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव किसको बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव करने का मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका वही जहाँ पे सारे विधायक और उनके अलावा अन्य मंत्री मिलके वर्क करते हैं। विधायिका का काम क्या होता है, टू मेक लॉ, यानी कोई भी कानून पारित करेगी। विधायिका का काम क्या होता है, टू मेक लॉ, यानी लेजिस्लेटिव का काम। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, यानी टू इम्प्लीमेंट लॉ। और जुडिशियरी यानी टू जस्टिस, यानी न्याय के लिए। अब किसी भी विषय पे कानून बनाने का काम होता है प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को चलाएं। अलग अलग कार्यालय होते हैं, सही बात है कि सारा डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। विधानसभा ऐसा स्थान है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो चाहे विरोधी दल के हो,
विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, ये भी बात सही है। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में, दूसरा मंत्री के रूप में। यानी जो विधायक बना, अब वो क्या किया, जो प्रतिनिधि चूज किया सीएम, और सीएम के पक्ष में भी था कि हमारा नेता कैसे हो तो इसी आदमी जैसा हो, तो वो आदमी क्या करता है, उनको मंत्री पद भी दे देता है, तो उनको दो दो काम करना पड़ता है। यहाँ पे पॉइंट दिया है, एक याद करने वाला है, राज्य का प्रमुख, वही जो हम बोले कि मेन ऑफ द स्टेट, राज्यपाल, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार, यानी अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। बात सही है। कई बार सत्ताधारी दल किसी पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन का सरकार कहते हैं। जैसे कभी क्या होता है कि मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी कहने का मतलब कि बहुमत, यानी बहुमत जब प्राप्त नहीं होता है, जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 68 सीट इनको मिला, इनको आधा चाहिए था, तो लेकिन इनको मिला 44 सीट। लेकिन अगर बाई चांस इनको मिलता 32 सीट, तो इनको तो चाहिए 34 बहुमत में आने के लिए, तो 2 सीट, अगर दो सीट हमको चाहिए, तो हम अलग क्या करते हैं, अलग पर्सन से ले लेते हैं, तो 2 सीट वहाँ पे ले लेंगे, तो उस दल को भी हमको मिलाना पड़ेगा। तो जब दोनों मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा मिल के सरकार बनाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार। यहाँ पे कुछ विधायक के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे विधानसभा में एक बहस। अब हम लोग बहस कैसे सुन सकते हैं, तो विधानसभा के साइट पे हम लोग जाके, कुछ रूल होता है कि हाँ आम पीपल कैसे उसमें जा सकते हैं, या कैसे उसमें टिकट लेके उस भवन में जाने का उनको परमिशन मिलता है, तो ये चीज़ उसके साइड से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे विधायक है, जैसे विधायक 1, विधायक 2, विधायक 3, ऐसे 6 विधायक के बारे में दिया है। तो यहाँ पे 6 विधायक है जो 6 मुद्दा को उठाते हैं। एक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्थिति इतना ख़राब क्यों है, वहाँ पे डॉक्टर टाइम से क्यों नहीं आते हैं, या नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, उनका ये कहना है। एक है कि पिछले 3 हफ्तों से हैजे के कारण जो 15 लोगों का मृत्यु हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, अभी तक क्यों नहीं कदम उठाया गया, स्वास्थ्य मंत्री को इस पे ध्यान देना चाहिए। फिर पानी का कमी जो है, तो उस पर पानी की गंभीर समस्या, 3-4 किलोमीटर लाने जाना पड़ता है, और 3 दिन में 1 दिन सप्लाई होता है, तो लोग कैसे काम करेंगे। फिर पानी के टैंकरों को काम में लगाया जाएगा, या अगर हैजा है तो उसके उपचार के लिए ORS बांटा जाए, ये सब चीज़। फिर जो चौथे हैं, तो उनको भी बहुत बढ़ा चढ़ा के उसी बात को बोला जाता है कि हाँ हाँ हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, आप ORS के पॉकेट को बांटिए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य में सुधार हो। जो विधायक 5 है, वो भी बोलते हैं कि हाँ सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, और यहाँ पे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है, और बहुत सालों से यहाँ पे कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए, और डॉक्टर भी लंबी छुट्टी पे हैं, तो ये भी बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, इस पे भी ध्यान दिया जाए। फिर विरोधी पक्ष का सदस्य, जब विरोधी पक्ष का रहेंगे, तो वो तो बताएंगे कि हाँ आप हमें चूज किए रहते तो ऐसा हालत नहीं रहता। फिर वो बिना वजह के क्या करेंगे, सरकार पे उंगली करेंगे, दोषारोपण करेंगे कि हाँ हालत में सुधार हो, या चारों तरफ कूड़ा कचरा है, इसके कारण ये हो जा रहा है, यानी बहुत सारा ब्लेम करना, वो टोटल। तो विरोधी पक्ष का यही काम होता है। वो विरोधी पक्ष क्या करेगी, यानी सरकार क्या काम कर रही है, कौन सा काम अच्छा कर रही है, वो क्या करती है, जागरूक करने का काम करती है। विरोधी पक्ष का मजबूत होना बहुत ही हमारे लिए मायने रखता है। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि यहाँ पे सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे विधानसभा में गए हैं, वही बात करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। आसान भाषा में अगर बोले तो सरकार सबसे तत्पर है, शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सबका सामूहिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्यों सामूहिक प्रमुख होगा, यानी मुख्यमंत्री क्यों, क्योंकि सारे विधायक मिलके एक प्रतिनिधि चूज करते हैं, वही चीज़। यही सरकार का कार्य हिस्सा कहलाता है, ये कार्यपालिका कहलाता है। यानी मुख्यमंत्री जो काम करते हैं, जो इसके पहले हम बोल रहे थे कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। और कार्यपालिका में कौन कौन उपस्थित रहता है, तो सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उनको हम बोलते हैं विधायिका।
विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और उसके काम की जांच भी करते हैं। वही चीज़ जो टू मेक लॉ, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका का काम क्या है, तो टू मेक लॉ, कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है उसका जांच करना, फिर जांच उच कर लेती है, उसके बाद कार्यपालिका के पास तो लागू करेगी। शासन की कार्यप्रणाली, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पढ़ने वाला है। जैसे हम प्रेस वार्ता आयोजित करते हैं, जैसे कोई समस्या हुआ, जैसे कि अभी हैजा वाला ये समस्या है, अगर विधायक जी के पास घेराव बंदी नहीं होता, लोगों द्वारा वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाया जाता तो कुछ नहीं होता। तो सारा संगठन मिला के वो क्या किए, गए वहाँ पे, तो अपना नियमित रूप से क्या करते हैं, अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा क्या करते हैं, सरकार के बारे में बात करते हम लोग देखते हैं। तो प्रेस वार्ता इसीलिए आयोजित किया जाता है कि सरकार क्या करे, हमारे हित के लिए सोचे या हमारे बारे में बात करे या हमारी समस्याओं को समझे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब कोई हैजा से पीड़ित ही, जैसे हैजा से पीड़ित जो क्षेत्र है पतालपुरम, वहाँ पे बहुत सारे पीड़ित वर्ग हैं कि जिनका मृत्यु भी हो गया, तो नेताजी क्या करेंगे, वहाँ पे मुआवजा राशि देंगे कि हाँ आप लीजिए। मतलब आगे से ऐसा नहीं हो, तो होता है ना कि देखभाल करना वो टोटल। तो सारे मंत्री क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, परिवार से भेंट करते हैं, फिर जिनका मृत्यु हो जाता है तो उनके बारे में पूछना, फिर अस्वस्थ लोगों को देखने के लिए अस्पताल भी जाना, तो वो कौन करता है, नेताजी ही करते हैं। अगर जैसे महामारी आ गई, फिर मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। वही चीज़ है कि अगर किसी क्षेत्र में, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी जैसे बॉर्डर पे कोई सैनिक मारा गया, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि हम इस परिवार के राशि को 5 लाख देने का ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री जी बोल दिए, तो उनको क्या किया जाता है, वो मुआवजा राशि दिया जाता है। फिर जैसे पानी का टैंकर का जो वहाँ पे व्यवस्था है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री तो ये ज़रूर हम बोलेंगे कि हाँ हाँ पानी मुहैया कराया जाएगा, या हर गाँव में पीने के लिए पीने का पानी टैंकरों के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा, इतने दिन में इतने दिन मिलेंगे आपको पानी, इतना कम रुपया में आपको इतना पानी दिया जाएगा या फ्री में दिया जाएगा, जो भी हो, लेकिन व्यवस्था किसको कराना है, नेताजी को कराना है। फिर साफ सफाई को लेकर के जो मुद्दा उठाया, तो हाँ उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी कि हाँ कहाँ कहाँ या किस एरिया में गंदगी है, या साफ सुविधाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए, या कैसे जल्दी निपटारा हो कि ताकि बीमारी कम हो सके, इस चीज़ को लेकर के। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारा डिपार्टमेंट पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ा था कि सार्वजनिक विभाग में, ठीक उसी प्रकार लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सब विभाग क्या होता है, अलग अलग होता है। जिस एरिया से जिसको प्रॉब्लम होता है वहाँ पे वो जाके क्या करता है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सरकार से अपने सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं, बात रखते हैं, जो भी इशू होता है हम नेताजी के सामने कहते हैं, नेताजी क्या करते हैं, उस मुद्दे को उठाते हैं और सॉल्यूशन करने का कार्य करते हैं, या जो भी उचित लगता है उनको कि हाँ ये कदम उचित है, सारे लोगों के लिए भलाई का काम करेगा, तो वो चीज़ नेताजी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाती है या निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, और सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। वही चीज़ जो राज्य में जो भी घटित होगा वो कौन काम करेगा, विधानसभा द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, यानी जो भी कानून बनाया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट, जैसे अगर एक एग्जांपल है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है तो ये पुलिस जांच करती है कि हाँ आपने हेलमेट पहना कि नहीं पहना, ये टोटल
वहाँ पे। फिर लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह मुख्यतः जनता का ही शासन होता है और वो क्या करते हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, जो कि हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं। और जो भी निर्णय उस डिपार्टमेंट द्वारा लिया जाता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे लोक निर्माण विभाग क्यों ना हो, चाहे शिक्षा विभाग क्यों ना हो, वो विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है यहाँ पे। वॉलपेपर की परियोजना, जैसे कि कोई भी योजना, जैसे वॉलपेपर की परियोजना करने का मतलब कि जैसे हैजा हुआ, तो लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बैनर बनाते हैं कि हाँ, इस समस्या के कारण हैजा फैला, हमको इसके लिए ये रोकथाम करना चाहिए। या हम क्या करते हैं कि बच्चों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, या स्कूल में उस पर काम करने के लिए देते हैं, जिससे बच्चों को जानकारी मिले कि ताकि वो आने वाले समय में अगर वो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं तो वो क्या कर सके, अपने आप को बचा सके, या इस बीमारी के लिए क्या क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए उसके लिए वो कार्य कर सके। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है कि डेंगू से रिलेटेड ये क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ बैनर दिया गया है। 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में वॉलपेपर कक्षा 6 भी केंद्रीय विद्यालय में बनाया गया एक चित्र है, जहाँ पे बच्चे डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये वॉलपेपर प्रदर्शित करते हैं कि जैसे यहाँ पे इंडिया का चित्र, यानी इंडिया लेवल पे इसका क्या है या कैसे ये फैलता है, या अगर जो भी मच्छर है तो उससे हम बचाव कैसे करेंगे, या जैसे हम अगर प्रदूषित इलाके में नहीं रहते हैं तो उससे हम कैसे खुद को बचाएंगे, वो चीज़। तो अगर नॉर्मल भाषा में अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो वॉलपेपर एक मज़ेदार विधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पे क्या किया जा सकता है, शोध किया जा सकता है। यानी अगर हमारा रुचि नहीं हो लेकिन हम क्या करते हैं, तस्वीर बना के या बहुत सारा उसमें शोध करके जानकारी लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। तो आज का लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो बताइए कि कैसा लगा आपको लेसन, और जो भी अगर वॉइस इशू हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ शब्द संकलन दिया गया है जो कि हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, एक बार आप और पढ़ लीजिएगा और हम फिर इसके आगे लेसन 4 पढ़ेंगे। औरतों ने बदली दुनिया, यानी लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी लिंग बोध जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेसन 4 में दिया गया है ये। तो बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।